पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता, सभी माता रानी चरणों में प्रणाम करती हूँ, दीदी हमदा भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को सत्कार कीजिए। गुरु भाई ना, एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा आप लोग पूरा सुनिएगा। ये कहानी है एक दुखियारी बहू की, कि कितना दुख काट के वो अपने बच्चे के पोस पाल के बड़ा करी है। ये एक गरीब किसान थे। वो गरीब किसान के दो लड़की थी। दो लड़की थी, तो जो एक लड़की थी वो महादेव की शिष्या थी, छोटी वाली। जो बड़ी वाली थी वो महादेव के भक्त नहीं थी। जो छोटी वाली थी, जो महादेव के शिष्या थी, वो घर का सारा काम काज करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब करके, या फिर महादेव के मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ा के पूजा पाठ करके तब जाके भोजन करती थी। और बड़ी वाली जो थी वो घर का एक भी काम नहीं करती थी, कोई भी काम नहीं। माँ बोले कोई बोले, कोई काम नहीं करती थी। जब दोनों लड़कियां वो गरीब किसान के धीरे धीरे बड़े होने लगी, तब उसकी पत्नी किसान की बोली कि दोनों लड़कियां बड़ी हो गई हैं, दोनों के लिए घर भर ढूंढ के और एक ही साथ शादी कर देते हैं। किसान ने बोला तुम ठीक कह रही हो, दोनों की घर लिए घर भर मैं अब ढूंढूंगा, अब मिल जाएगा शादी कर दूंगा। किसान की पत्नी बोली कि छोटी वाली के गरीब घर ढूंढना, अब बड़ी वाली के अमीर घर। किसान ने बोला दोनों बेटियां मेरी हैं, तो तुम भेदभाव क्यों कर रही, क्या तुम उनकी माँ नहीं हो सकी? किसान की औरत बोली कि मैं उनकी माँ हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि हमें अपनी बेटियों की चिंता है। किसान ने बोला ये कैसी चिंता है, जो बड़ी बेटी के अमीर घर में करने की शादी कर रही हो, छोटी बेटी के गरीब घर में कह रही हो, ये कौन सा चिंता, कौन सा प्यार दिखाने का तरीका है तुम्हारा? तब किसान की पत्नी बोली कि देखिए हमें गलत मत समझिए, हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो छोटी वाली बेटी हमारी है वो घर का सारा काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना कपड़ा सब उसको आता है करने, और उसके बाद वो पूजा पाठ करती है, महादेव की भक्त है। और बड़ी वाली है वो कोई काम नहीं करती, उसको खाना पीना बनाने कुछ भी नहीं आता है। अगर वो गरीब घर में पड़ी गई तो करेगी कैसे, उसका गुजारा कैसे होगा? इसलिए कह रही को अमीर घर में उसकी शादी कीजिए बड़ी वाली के, ताकि वहां पर नौकर चाकर होंगे, उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गरीब किसान ने बोला कि उतना धन होगा तब तो हम करेंगे। उसकी औरत बोली गरीब किसान के, अरे ढूंढिए तो, क्या पता इसके भाग में लिखा हो मिल जाए, कम दहेज देना पड़े फिर भी अच्छा परिवार मिल जाए। तो किसान बोला छोटी वाली के गरीब घर क्यों भेजना चाहती हो, दोनों बेटियों के एक जैसे कर देते हैं शादी अमीर घर देख के। उसकी पत्नी बोली किसान की नहीं, छोटी वाली के गरीब घर में इसलिए मैं बोल रही हूँ, उसके पास सब गुण है, खाना पीना झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा लत्ता वो सब कर लेती है, वो मेहनती है, वो गरीब घर में भी जाएगी तो कमा के खा लेगी, उसके लिए कोई चिंता नहीं है मुझे। लेकिन बड़ी वाली के लिए चिंता है, वो मेहनत नहीं करना चाहती है। और वो महादेव की शिष्या है छोटी वाली, उसके तो महादेव उसके पास, जिसके साथ महादेव हो उसके पास वो गरीब कैसे है? वो गरीब नहीं रह पाएगी, महादेव उसकी सहायता करेंगे और वो भी अपने भाग से अमीर हो जाएगी। इसलिए दोनों के, एक गरीब के एक अमीर घर शादी कीजिए। किसान ने बोला ठीक है। किसान अपनी लड़कियों के लिए बर ढूंढने लगा, बड़ी वाली के लिए अमीर घर ढूंढा और छोटी वाली के लिए गरीब घर। दोनों की शादी एक दिन कर दी और दोनों लड़कियां की विदाई एक ही दिन हो गया, दोनों अपने अपने घर गई। बड़ी वाली अमीर घर गई, वो तो खुशियां थी, उसके पास सब कुछ धन दौलत था, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं थी। लेकिन छोटी वाली की शादी जो गरीब घर में हुआ था, जिस घर में वो गई थी, वो लड़का दो भाई थे, एक बड़ा था एक छोटा। बड़े वाले की पहले शादी हो गई थी, उसके बीवी बच्चे थे,
तो वो बाहर लेके रहता था, परदेश में बीवी बच्चों के घर लेके नहीं रखता था, वो बाहर कमाता था, बाहर ही रहता था। छोटा वाला जो था जिसके साथ उसकी शादी हुआ गरीब किसान की लड़की के, वो गांव में रहता था, गांव में रह के घर का खेती गृहस्थी करता था। फिर भी छोटी वाली जब गरीब घर गई तो उसको तकलीफ नहीं हुआ। वो ये सोच के गई कि मेरे भाग में अगर महादेव गरीब घर लिखे हैं, गरीब परिवार लिखे हैं, तो मुझे का चीज के टेंशन है, हमारे साथ तो महादेव हमारे हैं। वहां गई, घर का काम धंधा झाड़ू पोछा खाना पीना सब करती थी, क्योंकि सास ससुर खाली थे और उसका पति और वो सारा काम घर का करती थी। सास का सेवा ससुर का सेवा, उनका मान सम्मान जगह पर खाना पीना सब देती थी। बहुत सब खुश थे उससे, सास ससुर भी खुश थे, पति भी खुश था, क्योंकि बहुत मानता जानता था, प्यार करता था उससे। और वो लड़की भी किसान की बहुत खुश थी कि हम गरीब परिवार में भले आए हैं, लेकिन सब हमें अपना मानते हैं, हमें कोई दुख नहीं है यहाँ पर। धन होने से क्या होता है, परिवार अच्छा होना चाहिए, ये मान के वो अपनी जिंदगी बिता रही थी। कुछ दिन जब बीता तो माँ बनने वाली हो गई। जब माँ बनने वाली हो गई तो उसका पति का देहांत हो गया। गुरु भाई गुरु बहना, किसके किस्मत में क्या लिखा है, कब किसका पति चला जाएगा, कब किसकी पत्नी चली जाएगी, कोई नहीं जानता है। लेकिन दोष लगाने वाला तो दोष लगा ही देता है। जब उसके बेचारी के पति मर गया, तब उसके सास ससुर उससे नफरत करने लगे, सोचने लगे कि इसी के कारण से हमारा पति हमारा बेटा मरा है। हमेशा उसको उल्टा सीधा बोलते थे, गालियां देते थे, धमकी देते थे, तू यहाँ से भाग जा, यहाँ से चल जा, नहीं तेरे को मार दूंगा, ये करूंगा। वो बोलने लगी कि ये बताइए, आज तक तो आप लोग बड़ा खुश थे हमसे, और हमारे पति के जाते हुए आप लोग हमसे नफरत क्यों करने लगे। तब दोनों उसके सास ससुर बोले कि तू सुबह शाम जो पूजा करती है महादेव के, नमः शिवाय के जाप करती है, और श्री शिवाय नमस्तु हम बोलती है, इसके कारण से मेरा बेटा मरा है। क्योंकि जब तू नहीं थी हमारा बेटा खुश था, जब आई है, जब से पूजा पाठ तू घर में करने लगी है, तब से मेरे बेटे के तूने मार दी है, यानी हमारे बेटे के मौत के जिम्मेदार तू है। वो लोग अपनी बहू के, अपने बेटे के मौत के जिम्मेदार ठहराने लगे। वो लड़की बोली किसान की, देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, हम महादेव का पूजा पाठ भक्ति नमः शिवाय का जाप इसलिए करते हैं कि घर में संस बरकत हो, महादेव का दया सभी पर बना रहे, उसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे पूजा पाठ करने से हमारे पति नहीं गए हैं, हमारी किस्मत में इतने दिन का उनका साथ लिखा था और हमारे भाग में यही लिखा था, तो मैं क्या करूं। तब भी सब बोलते थे नहीं, हम तुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे, तू यहाँ से चली जाने, बहुत तेरे सजाई करूंगा। उसको खाना नहीं देते थे, पेट में बच्चा था। सास ससुर खाना पीना बनाती थी, मार धो के धर देती थी, काम कर लेती थी। सास ससुर के खाना देती थी, मुंह टेढ़ा कर करके बना बना के खाना खा लेते थे, बिचका बिचका के कि ऐसे है वैसे है कह कह के उसके सौ सौ बोलियां बोलते थे, ताने मारते थे, अपने बेटा का कातिल मानते थे अपनी बहू के लोग। वो बेचारी एक कोने में बैठ के महादेव के सामने रोती थी कि हे भोलेनाथ, मेरी क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है कि मैं, कोई औरत पूजा पाठ करती है तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है, अपने परिवार की खुशी के लिए करती है। अब मैं ऐसे क्यों, थोड़ी ना मैं कोई गलती करी हूँ पूजा पाठ आपका करके कि मैं अपने सुहाग के अपनी ही मार दूंगी। कौन लड़की ऐसा करेगी। महादेव रो रो के उनसे दया मांगती थी, रो रो के पूजा करती थी और कहती थी ये भोलेनाथ हमारे भी जीवन कैसो पार लगा दीजिए। एक दिन सोचने लगी कि अगर मैं मैके चली जाती हूँ, मैके में रहूंगी तो मेरे माँ बाप मुझसे दुखी रहेंगे, गांव गड़ा ताना मारेगा कि जवान लड़की आके मैके में बैठी है। इससे अच्छा अपने घर में रह के, अपने परिवार में रह के, गारी मारी सुन के अगर अपनी जीवन काट लूंगी तो कम से कम मेरे माँ के ताना बोली तो कोई नहीं मारेगा, वहां जाकर रहूंगी तो ताना बोली लोग मारेगा। वो बेचारी अपने मैके भी नहीं गई, किसान के पास भी नहीं आई, अपने बाप के पास माँ के पास नहीं आई, न उनसे अपनी हाल बताई, अपना जीवन निखे सुखे काट रही थी, दुख में सुख में ऐसे जीवन उसका कट रहा था। 9 महीने के बाद महादेव उसको एक सुंदर सा पुत्र का जन्म दी उसने। जब बेटा जन्म लिया उसके कोख से, तब सास ससुर का थोड़ा सा दिल पसीजा कि चलो एक बेटा गया तो मेरा पोता आया। तब उसके थोड़ा सा बच्चे की वजह से अपनी बहू से लगाव लगाने लगे, मानने लगे हल्का थोड़ बहुत।
सोचने लगी चलो थोड़ा ही सही, बच्चे की वजह से ही सही, कम से कम सास ससुर हमारे हमारी इज्जत तो करते हैं, मान सम्मान तो करने लगे हैं, कोई बात नहीं। वो सास ससुर की सेवा करती थी, बच्चे की देखभाल करती थी, अपना कर धर के घर का काम धंधा कर खा रही थी। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगा तो उसका चिंता बढ़ने लगा कि बच्चा पढ़ेगा कैसे, अब पढ़ेगा नहीं तो इसका भविष्य क्या बनेगा। जब बच्चा 5 साल के हो गया, सास ससुर ने बच्चे का नाम नहीं लिखाया, तब एक दिन अपने सास ससुर से बोली कि हम बच्चा बड़ा हो गया, उसका नाम लिखाना स्कूल में, कुछ आप लोग सहायता करिए, नाम लिखवा दीजिए। तब उसका ससुर सास बोले कि ठीक है, बच्चे का नाम मैं स्कूल में लिखा दूंगी, लेकिन इसका खर्चा मैं नहीं उठाऊंगी, इसका खर्चा पढ़ाई के तो खुद उठाएगी। बोली कोई बात नहीं, किसी का काम धंधा करके मैं बच्चे की पढ़ाई खर्चा उठा लूंगी, आप लोग नाम लिखा दीजिए। सास ससुर ने उस बच्चे का नहीं अपने पोते का नाम स्कूल में लिखा दिया। अभी बेचारी सोची कि खर्चा तो कह दी उठाने को, उठाऊं कैसे। तो सिलाई सीख रखी थी अपने मैके में, सोची मैके में सिलाई सीखी थी, आज तक सी नहीं हूँ कपड़ा, चलो इसी बहाने एक मशीन पुरान पुरान लेके या कपड़ा सबका सीना चालू कर देती हूँ। वो बेचारी क्या करी कि पुरान दुरान एक मशीन ले ली और सबका कपड़ा गांव गड़ा कर सीने लगी। सी सी के जैसे जैसे पैसे आते थे वैसे वैसे अपने बच्चे के स्कूल का फीस, कापी किताब, पेन पेंसिल सोपरन रबड़ सब अपना देती थी और बच्चा पढ़ने लगा। कमा कमा के सिलाई कर करके अपने बच्चे को पढ़ा पढ़ा के एक दिन इतना काबिल उसको बना दी, उसको सरकारी जॉब मिल गया, खूब अच्छे कंपनी में उसको जॉब मिल गया और लड़का कमाने लगा। अच्छा खासा जब पैसे कमाने लगा तो उसका दादी दादा दोनों खुश हो गए, हमारे घर में तो हमारे पोता कमा कमा के खूब पैसे ला रहा है। लेकिन जिस कंपनी में लड़का काम करता था, यानी बूढ़ी बूढ़ा का पोता, उस कंपनी में क्या था कि एक लड़की काम करती थी, उसी से वो लड़का प्यार करने लगा। जब प्यार करने लगा, माँ उसकी लड़की ढूंढने लगी बेटा के लिए। जब लड़का को पता चला मेरी माँ, मेरा दादी दादा हमारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, तब वो लड़का अपनी माँ से बोला माँ मेरे लिए लड़की मत ढूंढो। बोली क्यों? बोला मैं आपके लिए बहू ढूंढ लिया हूँ माँ, मैं शादी उसी से करूंगा, लड़की बहुत अच्छी है माँ, शिव की शिष्या है आपके जैसे, वो भी शिव भक्त है और उसको भी मान सम्मान इज्जत करने आता है, आपके बहुत खुश रखेगी माँ। तो माँ सोची, यानी वो गुरु बहिना किसान की लड़की सोची कि चलो बेटा अगर किसी से प्यार करता है, उसके साथ अपना जीवन गुजारना चाहता है, तो मुझे उसके खुशी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमें तो अपने नसीब की खुशियां नहीं मिली, कुछ दिन के लिए मिली। हमारे बेटा के नसीब में अगर खुशियां हैं तो हम उसको क्यों ठुकराएं, चलो उसी लड़की से हम शादी कर देंगे। गुरु बहना तैयार हो गई और जब वो जाकर अपनी दादी दादा से बात बताया तो वो लोग भी तैयार हो गए कि चलो कोई बात नहीं, जिससे तू खुश रह उसी से शादी कर ले। जब वो लड़का शादी की लड़की लाख दिखाया, लोग पसंद कर लिए, लड़का की शादी हो गई, बहू घर में आ गई। तब सास ने बोली एक दिन गुरु बहिना का, वो किसान के लड़की के, कि तू जिस रूम में रहती थी वो रूम खाली कर दे। तब वो बोली कि माँ मैं खाली कर दूंगी तो कहाँ रहूंगी। तब सास ने बोली कि जो बाहर कमरा है उसमें जाके तू रहेगी, उसमें जाके रहो। ये बात जब बुढ़िया का पोता सुना, यानी वो गुरु बहिना का बेटा, उसको बहुत तकलीफ हुआ। सोचने लगा मेरी दादी मेरी माँ को घर से कैसे बाहर निकाल सकती है, क्यों ये बात बोली है। वो गया अपनी दादी से बोला, दादी आपने अपनी माँ को कमरे से निकलने के क्यों बोला, क्यों वो बाहर वाले रूम में जाके सोएंगी। तब वो उसकी दादी बोली या तुम दोनों कहाँ सोओगे, इसलिए तुम्हारे लिए मैं खाली करवा रही हूँ। तब वो लड़का यानी उसका बुढ़िया का पोता बोला, बहना का बेटा, कि नहीं मैं बाहर रूम में सो लूंगा अपनी बीवी के साथ, वो चलेगा भी, लेकिन मेरी माँ जिस घर में बिया के आई है, जिस घर में उसके पापा के साथ याद बसा हुआ है, उस घर से मैं अपनी माँ को नहीं निकलने दूंगा, मेरी माँ रहेगी उसी रूम में, मैं बाहर रहूंगा चल जाएगा लेकिन माँ नहीं रहेगी बाहर। तब जो बुढ़िया थी, वो जो लड़का था उसकी दादी, वो कहने लगी कि नहीं, बाहर नई नवेली बहू सोएगी बाहर के रूम में, लोग देखेगा तो क्या कहेगा। तब वो लड़का बुढ़िया पोता बोला कि कोई के कहने से क्या होता है दादी, हमें अपने देखना चाहिए, लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए। तब बुढ़िया गुस्से में बोली कि तुझे इतना ही अपनी माँ से लगाव है, प्यार है, तो अपनी माँ के लेके अपनी पत्नी के लेके मेरे घर से चल जाए यहाँ से,
तुम तीनों यहाँ नहीं रहोगे। तब उसका बुढ़िया पोता बोला ठीक है दादी आपने बोला तो मैं चला जाऊंगा। तब उसकी पत्नी बोली, पोतिया पोतिया बहू जो थी वो बोली अपने पति से कि देखिए ना, अगर ददिया सास निकालना चाहती हैं तो चलिए हम लोग चलते हैं। अरे आप भी अच्छा खासा कमाते हैं, मैं भी कमाती हूँ, दोनों जने के जॉब है, तो क्या चीज की चिंता है। माँ के ले लीजिए, चलते हैं, चल कहीं अपना घर दूसरा बसाएंगे। अपनी माँ को वो ले लिया, अपनी पत्नी को ले लिया, घर से चला गया दादी दादा को छोड़ के। गया एक मकान लिया, उसमें रहने लगा किराए के मकान में। उसके पास धीरे धीरे पैसे कमाए तो दोनों मियाँ बीवी मिल के अपना फ्लैट खरीद लिया, अपना बिल्डिंग घर खरीद लिया, अपने घर में रहने लगे, बेटा बहू और माँ। अब यहाँ जो ददिया सास थी वो कभी काम तो करी नहीं थी, जब से बेटा की शादी हुआ झाड़ू पोछा बर्तन करी नहीं थी, सब उसको करना पड़ा। धीरे धीरे करते करते जब उम्र थका तो बीमारी ने उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया। तब जो वो किसान की बेटी के जो ससुर था यानी पोता के जो दादा था, वो बड़े बेटा के लगे फोन किया, बोला बेटा तुम्हारी माँ और हम अक्सर बीमार रहते हैं, तबीयत खराब रहता है और इस उम्र में घर का काम पार नहीं लगता है। बेटा अगर टिकट भेज देते तो मैं तुम्हारे पास आ जाता, हम दोनों वहीं अपना बुढ़ापा काट लेते आके। तब बड़ा वाला लड़का फोन करके अपने पिताजी के बोला कि नहीं पिताजी, आप यहाँ नहीं आएंगे माँ को लेके, क्योंकि मैं किराए के घर में रहता हूँ, मेरे पास तो वैसे ही जगह नहीं है। मैं अपने 3 बच्चे के साथ बीवी के साथ यहाँ रहता हूँ, बहुत मुश्किल से घर में मकान में गुजर होता है। आप लोग आ जाएंगे तो हम लोग कहाँ आपको रखेंगे, आप यहाँ मत आइए, कुछ पैसे भेज देंगे, आप घरे रहिए। जब ये बात बड़ा वाला बेटा बोला तब ये बूढ़ी बूढ़ा के समझ में आ गया कि जो बहू के हमने छोटी बहू के बेटा मर गया, उसकी मौत के इल्जाम उसके ऊपर लगाते थे, हमेशा ताना बोली मारते थे, गरियाते थे, जपिलाते थे, कभी उसका इज्जत मान सम्मान नहीं किए, उसका ताना ही उसको मारते रहे, उसको दुख देते रहे। कौन बहू हमारी इतना सेवा करी, इतना संस्कार करी, इतना हमके सुखी रखी। आज जो बेटा के हम मानते थे बड़े वाले के कि उसी के साथ मेरा जीवन बीतेगा, वो बेटा हमें अपने घर लगे बुलाने से मना कर दिया, हमें आने से मना कर दिया। अब बूढ़ी बूढ़ा दोनों पछताने लगे और अपने पछतावा में एक दिन वो लड़का के जो पोता था उसके ऑफिस गए, कंपनी गए कि चलते हैं वहां पता करते हैं कि लड़का के एड्रेस पता लेते हैं को कहाँ रहता है। जब वहां गए उस दिन वो लड़का काम पर, बुढ़िया बूढ़ा का पोता काम पर नहीं आया था। फिर भी ऑफिस वाले से उन्होंने एड्रेस मांगा कि हम उनके दादी दादा हैं और उनसे हम मिलना चाहते हैं, उनका एड्रेस दे दो। उन्होंने कंपनी वाले ने, ऑफिस वाले ने एड्रेस दिया और वो एड्रेस लेके दोनों बूढ़ी बूढ़ा अपने पोता के घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो देख रहे हैं दरवाजे पर खड़ा होके कि उनकी बहू जिसको ताना बोली मारते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, वो इतना संस्कार अपने बच्चों को अच्छा दे रखी है कि वो रानी की तरह अपनी माँ को रखा है, झूला लगा दिया, माँ झूले पर झूल रही है, नौकर चाकर लगे हैं, खाना बनाने वाला अलग, झाड़ू पोछा के अलग, बर्तन का अलग, कपड़े का अलग, सब नौकर चाकर काम धंधा कर रहे हैं और उसकी माँ झूले पर बैठ के झूल रही है। कितनी खुश है, कितनी सुखी है। ये बात देख के बूढ़ी बूढ़ा दोनों सोचने लगे काश हम भी अपने बड़े बेटे को ऐसे संस्कार दिए होते, ऐसा ज्ञान दिए होते तो आज हमें भी वो अपने पास बुला लेता। लेकिन हमने ऐसा ज्ञान नहीं दे पाया, ऐसा संस्कार नहीं दे पाई। और मेरी बहू इतना अच्छा संस्कार दिए कि उसका बेटा उसकी कितनी मान सम्मान करता है, मेरी बहू कितनी सुखी है। उसके बाद तुरंत नजर जब बहू के पड़ता है दुआरी पर, देखती है उसका सास ससुर खड़े हैं, दौरा लाती है, उनका पैर छूती है और उनसे हाल चाल पूछ के अपने घर में अंदर ले जाती है, बैठाती है, पानी देती है, नाश्ता देती है, खाना देती है। उसके बाद पूछती है कि हे मम्मी पापा आप कैसे यहाँ पर आए, क्या हुआ, क्या दिक्कत है आपके बताइए, कैसे आना हुआ। तब सारा दुख बताने लगे, बोले कि बहू तुझे मैं बहुत दुख दिया, सास ससुर दोनों लगे माफी मांगने, बहू तुझे बहुत दुख दिया, बहुत तुझे तंग किया, मुझे माफ कर दो। तब बहू बोलती है कि नहीं, आप जो भी किए हमारे साथ हम कभी उसका बुरा नहीं माने, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं, हमारे बड़े हमारे लिए जो भी करते हैं वो बुरा नहीं होता, गलत नहीं होता, सही होता है। क्योंकि आप हमें दुख नहीं देते तो हम अपने बच्चे के अच्छा संस्कार नहीं दे पाते। आपने दुख दिया हमें तो हम बच्चे का अच्छा संस्कार इसलिए दिए कि हमारा बच्चा हमें कभी दुख ना दे। सो आज मैं सुखी हूँ।
उसके बाद पोता आया, पोते के बहू आई, दोनों आके ददिया सास दादी के अपने पैर छुए, पैर छू के दादी दादा के नमस्ते किया और फिर बोला, हे दादी दादा आप आज से यहीं रहेंगे। फिर दादी दादा के आंख में आंसू भर गया कि जिस पोते के, जिस बहू के, उसके अपने बहू के मैं घर से निकाल दिया, वो पोता वो बहू हमारी बहू तीनों मिलके हमारे कितना मान सम्मान दे रहे हैं। हम कैसे अभागा दादी दादा हैं कि अपने पोता के घर से निकाल दिए। उससे भी माफी मांगते हैं अपने पोता से, दोनों दादी दादा। पोता भी कहता है कि नहीं दादी दादा, आपने जो भी किया अच्छे किया, क्योंकि अगर आप हमें घर से नहीं निकालते तो हम इतना तरक्की कैसे करते, हम इतना आगे कैसे बढ़ते। आपने निकाला, हमें ठुकराया, हमने जब आपका घर छोड़ा तो हमने एक लगन मन में ठान लिया कि इतना कमाऊंगा, इतना कमाऊंगा कि अपनी माँ के एक दिन झूले पर झूलाऊंगा। सो अपनी माँ के झूले पर झूला रहा हूँ। आज हमारे घर में नौकर चाकर है, जिस घर में मैं रहता हूँ उसी घर में आप भी दोनों रहेंगे और जीवन आप यही बिताएंगे, अगला जो आगे जो बचा समय हमारे पास ही बिताएंगे। तब दादा खुश हो के अपने पोता पर जो जमीन जायदाद उनका किया हुआ धन दौलत होता अपने पोता के नाम से लिख देता है कि आज से हमारा पोता हमारा वारिस बनेगा। ये बात जब बड़े बेटे पता चलता है तो वो आके अपनी माँ बाप से कहता है कि सारा धन दौलत अपने पोता के नाम से क्यों लिखे, क्योंकि आधा लिखना चाहिए, आधा हमारा होता है। तब बूढ़ी बूढ़ा दोनों कहते हैं उसके माँ बाप कि तुमने हमारे लिए किया क्या, जब से शादी हुई अपने बीवी के लेके, अपने बच्चों के लेके तू परदेश में बस गया, और जब दुख के घड़ी में हमने फोन किया कि हमें अपने पास बुला लो तो तूने मेरे को बुलाने से मना कर दिया, बोला जगह नहीं है रहने के लिए, तो तुझे धन क्यों दूं। और जिस बच्चे के, जिस बहू के, जिस बहू के बेटा के पतोह के, पोता के, जिसको मैंने घर से निकाल दी, वो आज हमें अपने घर में रख रहे हैं, तो हम उनको धन दौलत क्यों ना दे, तुझे क्यों दे। सारा धन दौलत पोता के नाम से लिख देते हैं दादी दादा। अब दादी दादा, पोता, उसकी बहू और उसकी माँ यानी दादी दादा पतोह सब मिलके उस मकान में खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं और महादेव का चर्चा भजन करके अपना गुजारा हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया वीडियो कथा मैं डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को देखते रहें, अपना प्यार ऐसे ही देते रहें, हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय श्री गुरु।